आप लोग बहुत समय से एक बात जरूर सुन रहे होंगे हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर कि वहां पे कुछ एलजीबीटी समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए हैं, और आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि एक्चुअल में एलजीबीटी होता क्या है। देखो बेटा, एलजीबीटी यानी एलजीबीटी एल जी बी टी होता क्या है। एलजीबीटी का सिंपल सा मतलब है बच्चा, देखो क्या होता है। एल का मतलब होता है बेटा क्या, लेस्बियन, यानी ऐसी लड़कियां जिनका जो इंटरेस्ट होता है केवल और केवल लड़कियों में होता है, उसे बोलते हैं लेस्बियन। एक होता है बेटा क्या, गे। गे का मतलब होता है जिनका इंटरेस्ट केवल मेल में होता है और ये खुद भी मेल होते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, गे। बाइसेक्सुअल बेटा क्या, जिनका इंटरेस्ट दोनों में होता है, समझ आई मेरी बात। और एक होता है बेटा क्या, ट्रांसजेंडर, जिनके वो आप सब जानते ही होंगे, है ना, जानते हो ना, यस और नो, हाँ। अब देखो हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो। अब आ जाओ बेटा क्या, एक्चुअल में बनते कैसे हैं, समझ आई मेरी बात, ये होते कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, आज हम आज की वीडियो से यही सीखेंगे। देखो बेटा, लेस्बियन एक्चुअल में दिखने में आपको के सेम फीमेल जैसी दिखेगी, लेकिन इनका जो विकास होता है ना, मानसिक विकास, इनके जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बहुत कमियां होती है इनके अंदर, बहुत सारे चेंजेस होते हैं इनके अंदर। एक्चुअल में जब ये अपनी मदर के पेट में थी तब इनको जो हार्मोन मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, इनके हार्मोन का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो ये क्या बन गए हैं, इनका जो शरीर है बेटा उससे तो ये फीमेल बन चुकी है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है, जो आमतौर पर लड़कियों का इंटरेस्ट मेल में होता है और मेल का फीमेल में होता है, लेकिन इनका बेटा सेम जेंडर में ही हो जाया करता है। समझ आ गई मेरी बात। सेम केस बेटा गे में भी होता है, गे स्टैंड्स फॉर मेल एंड लेस्बियन स्टैंड्स फॉर फीमेल, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, इसके अंदर कोई सा भी हो सकता है, मेल फीमेल, और ट्रांसजेंडर आप जानते ही हो, है ना। हम देखते हैं बेटा ये बनते कैसे हैं, आओ 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 हम जांच करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। आप सभी को पता है क्या कि मेल में और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है बेटा। पहले तो मुझे बताओ इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा होता है। बेटा देखो, ये मेल है या फीमेल है, ये है बेटा फीमेल, क्या है बच्चा, फीमेल, और ये है मेल। कैसे याद रखोगे, मैंने कहा था आपको क्या कि अगर कोई लड़का बाल बाता है तो ऐसे ऐसे स्टाइल मारता है, ऊपर की ओर बाल लेके जाता है, यस और नो, तो जिसके ऊपर और हो तो बेटा वो मेल होता है, क्या होता है बेटा, मेल होता है। और लड़कियां करती है ना, तो मतलब उनके बाल नीचे की ओर होते हैं, तो ये प्लस नीचे की ओर आ रहा है, तो ये फीमेल है। अब मैंने कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल, दूसरा होता है सेक्सुअल। ऑटोसोमल के अंदर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और सेक्सुअल के अंदर केवल 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब इन 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर बेटा क्या होगा कि देखो, फीमेल के अंदर पाए जाते हैं बेटा एक्स और एक्स, है ना बेटा, 2 ही एक्स होते हैं, 3 नहीं होते हैं, समझ आई मेरी बात। और इसके अंदर पाया जाएगा बेटा क्या, एक्स और वाई, याद रहेगी मेरी बात। बेटा हमेशा याद रखो कि मेल के फॉर्मेशन के लिए यही 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 कौन सा वाला, यही जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है, यही यही है जिम्मेदार आदमी, किसके लिए, किसके लिए, मेल के फॉर्मेशन के लिए। अब देखो बेटा क्या होता है कि अगली जनरेशन में इनमें से चारों में से कोई 2 ही जा पाते हैं, कोई 2 मतलब इन दोनों में से एक जाएगा और इन दोनों में से कोई एक चला जाएगा, एक साथ दोनों नहीं जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। अब देखो बेटा क्या होगा कि अगर इसका एक एक्स और इसका एक एक्स चले जाएगा तो क्या बन जाती है बेटा, ये एक फीमेल बन जाए करती है, और अगर इसका एक एक्स और इसका एक वाई चल जाए करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक मेल बन जाएगा, यस और नो। ये बन गया बेटा फीमेल और ये बन गया मेल। यहां तक तो कहानी सिंपल सी है, नॉर्मल सी है, हम सब ने पढ़ा है। अब देखो बन क्या रहा है, होना कहानी क्या हो रही है। अगर सपोज करो बेटा कि यहाँ पे इन डबल एक्स की जगह केवल और केवल एक एक्स बने, क्या बने बेटा, केवल और केवल एक एक्स बने। देखो कैसे, एक एक्स बना ऐसे और दूसरी की जगह जगह खाली हो गई, क्या हो गई बेटा, जगह खाली होगी, यानी बेटा ये बनेगी तो क्या, फीमेल बनेगी। इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बेटा कैसे होगा, फीमेल जैसा होगा, लेकिन इसकी बॉडी का विकास फीमेल के जैसा नहीं होगा। इसके हो सकता है मेमोरी ग्लैंड छोटे हो, उनका डेवलपमेंट ना हो, ठीक है, इसकी हाइट छोटी हो जाए, ठीक है बेटा।
और इसके अंदर ओवरी का डेवलपमेंट लेट हो या हो ही नहीं, है ना, ये बच्चा पैदा करने में दिक्कत आए, बहुत सारी सिचुएशन इसके साथ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बेटा नॉर्मल फीमेल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या? एक नॉर्मल फीमेल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहानी क्या हो रही है कि इसके तो बेटा अब देखो अब एक कहानी और हो जाए बेटा, क्या कि यहां पे इसके अंदर मान लो डबल एक्स और एक वाई बन जाए, यानी एक ऐसा मेल जिसके क्रोमोसोम कैसे हैं बेटा, डबल एक्स और वाई है, यानी इसकी बॉडी जो है दिखेगी तो कैसी बेटा, मेल की जैसी दिखेगी, लेकिन उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाया करते हैं। समझ आई मेरी बात? यानी इसकी बॉडी तो मेल जैसी होगी, लेकिन हो सकता है कि इसकी अंदर मेमोरी ग्लैंड्स बन जाए, है ना, हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके दाढ़ी मूछ आए ही नहीं, बहुत सारी चीजें। यानी एक ऐसा मेल जिसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स आ रहे हैं, यस और नो, तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, डबल एक्स वाई, है ना। तो ये कौन सा एक सिंड्रोम होता है, क्लीफर सिंड्रोम। तो आप आगे पढ़ोगे पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, तो ये कहानियां हैं, है ना। तो आपको आज पता चल गया होगा कि एलजीबीटी होता क्या है। एल फॉर लेस्बियन, जो एक फीमेल होती है और उसका इंटरेस्ट जो होता है दूसरी फीमेल के लिए होता है ना, उसका इंटरेस्ट किसी मेल में नहीं हुआ करता है, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, बी फॉर जी फॉर गे यानी ऐसे मेल जिनका इंटरेस्ट किसी दूसरे मेल में होता है, वो भी किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। समझ आई मेरी बात, है ना। अब देखो फिर आता है बेटा बी यानी बाइसेक्सुअल, जो मेल के प्रति भी अट्रैक्ट होता है और फीमेल के प्रति भी, है ना। तो ये होता है बेटा बाइसेक्सुअल। और एक होता है बेटा ट्रांसजेंडर। समझ आई मेरी बात? ट्रांसजेंडर वैसे ही बेटा जैसे है मेल और उसकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर कैसे हैं बेटा, फीमेल जैसे हैं, है ना। जो आ जाते हैं आपसे पैसे मांगने वही होते हैं बेटा। समझ आ गई मेरी बात? तो ये बायोलॉजी है, तो सब बायोलॉजिकली है, इसलिए हमें किसी का अनादर नहीं करना है, क्योंकि बेटा उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, कई बार बेटा उसकी बायोलॉजिकली सब ठीक होता है और वो खुद के मन से ही ऐसा करने लगता है, वो चीजें गलत है। बाकी ये जो बीमारी है, ये जो चीजें हैं बायोलॉजिकली है। अब जिसको कुदरत ने ही ऐसा बनाया है, जिसको साइंस ने ही ऐसा बनाया है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए आपको सभी की बराबर से रेस्पेक्ट करनी है। समझ आ गई मेरी बात? मानवता का यही धर्म है बेटा कि वो सबकी बराबर से रेस्पेक्ट करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो ट्रांसजेंडर है, वो मेल है या फीमेल है, वो कैसा भी है बेटा, एक जीव है, और जीव के प्रति आपका आदर करना ही मूल धर्म है। समझ आ गई मेरी बात? तो शिक्षा लेना सीखो बेटा। शिक्षा वह नहीं है जो आप किताबों से ग्रहण करते हो, शिक्षा वह है जो आप दिमाग में अपनी दिनचर्या में रोज ग्रहण करते हो और दूसरों को दिखाते हो। समझ आ गई मेरी बात, है ना। तो आप अपने व्यवहार को, अपने नेचर को, अपनी रेस्पेक्ट को बिल्कुल बना के रखो। ओके, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा, शबा खैर।